आग लगी थी, पत्थर पत्थर शोला था, और बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। वो गजबा के सौदागर सुन ले, भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भले हो जाए पाकिस्तान। वाह 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 वाह। और बुद्धिजीवी ये बता दें, आजादी अहिंसा से तो 7 लाख शहीद क्रांतिकारियों ने क्या किया। वाह वाह बेटे, वाह 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 वाह। और भेड़ चाल छोड़ के बताना होगा पीढ़ियों को, सौदा किसने किया सुभाष चंद्र बोस का। वाह 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 वाह। आखिर आवश्यकता क्यों होती है वीररस के कवियों की? क्योंकि योद्धा तो हजारों हैं, कहीं न कहीं प्रेरकों की कमी न पड़ जाए। आदिकाल से प्रमाण देता हूं क्यों आवश्यकता हुई है वीररस के कवियों की। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता, वो देते न निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता, वो देते न निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते न अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते न अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। ओजन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को, तो गोरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। पिताजी खड़े हो गए यार। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता, वो देते न निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। वो विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते न अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते न अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। वो ओजन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को, तो गोरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। गोरी पर शब्द भेदी। जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है हम वीररस के कवियों की, जब एक फिल्मी अदाकारा उससे ये पूछा जाता है, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कहो, जिसके पिता का नाम शत्रुघ्न, घर का नाम रामायण और भाइयों का नाम लवकुश होता है, वो फिल्मी अदाकारा ये नहीं बता पाती कि हनुमान जी सजीवन बूटी किसके लिए लाए। तब कहीं ना कहीं हम वीररस के कवियों को की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तब बताना चाहूंगा क्या है यह देश। कि सेवक ने भक्ष लिया सूर्य बाल्यकाल में ही, साधक ने किया विश्वपान मेरे देश में। वो सागरों को पी करके ऋषि ने बुझाई प्यास, देवों ने किया है दुग्ध पान मेरे देश में। कि सेवक ने भक्ष लिया सूर्य बाल्यकाल में ही, साधक ने किया विश्वपान मेरे देश में। वो सागरों को पी करके ऋषि ने बुझाई प्यास, देवों ने किया है दुग्ध पान मेरे देश में। वो ज्ञान ने गढ़े हैं नित्य परमार्थ के प्रसंग, भक्ति ने दिए हैं शीश दान मेरे देश में। पड़ोसी देश ने कोरोना दिया, पड़ोसी देश ने वायरस दिया, अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, लेकिन हमारे भारत के ज्ञान की परंपरा देखिए। भारत के वैज्ञानिक अपने ज्ञान का सदुपयोग करके पूरी दुनिया में वैक्सीन बांट रहे हैं। तब कहना चाहूंगा कि ज्ञान ने गढ़े हैं नित्य परमार्थ के प्रसंग, भक्ति ने दिए हैं शीश दान मेरे देश में। वो आदिकाल से धरा पे विश्व के कल्याण हेतु जन्म लेने आए भगवान मेरे देश में, जन्म लेने आए भगवान मेरे देश में। और कैसे कैसे महापुरुष पैदा हुए हैं बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इस देश में, जिनका अनुसरण पूरी दुनिया ने किया। उन महापुरुषों की जीवन लीला इन 4 पंक्तियों में बताना चाहूंगा। क्या थे वो महापुरुष? कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही सावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। और देश के महान नौजवान मातृभूमि है तो रणबीच रुद्र अवतार बन जाते हैं। कि देश के महान नौजवान मातृभूमि है तो रणबीच रुद्र अवतार बन जाते हैं। और वृद्ध हों दधीच तो भी हड्डियां न गलती हैं, हड्डियों से वज्र हथियार बन जाते हैं।
वाह 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 मातृशक्ति हमारे बीच में बैठी है। इस देश की नारियां भी इस देश का गौरव बढ़ाने में पीछे नहीं रही हैं। कोई ये ना सोच ले कि बॉलीवुड की उदंड अदाकारा है, अगर इस देश का दुष्प्रचार कर देती है तो वो नारियों के सम्मान को ठेस लगाती है। तब बताना चाहूँगा कौन है वो नारियां जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया है, जिनसे इस देश का सम्मान बढ़ा है। तब बताना चाहूँगा क्या है वो नारियां कि पीटी उषा, साक्षी और सिंधु मेरी कौम से ही पूरी दुनिया में बड़ी शान मेरे देश की। वो सीमा पे खड़ी हजारों लक्ष्मी सी वीरांगनाएं जिन पे टिकी हुई है आन मेरे देश की। कि पीटी उषा, साक्षी और सिंधु मेरी कौम से ही पूरी दुनिया में बड़ी शान मेरे देश की। वो सीमा पे खड़ी हजारों लक्ष्मी सी वीरांगनाएं जिन पे टिकी हुई है आन मेरे देश की। और बॉलीवुड की उदंड अदाकाराओं से नहीं दुनिया में आज पहचान मेरे देश की। कि बॉलीवुड की उदंड अदाकाराओं से नहीं दुनिया में आज पहचान मेरे देश की। वो अमर सुहागिनों के त्याग पे टिका है देश, सैनिकों की माओ में है जान मेरे देश की। सैनिकों की माओ में है जान मेरे देश की। बहुत अच्छा। कि बुझे कहीं चिराग आंगनों की तुलसियों के और दादियों की लोरियां कहानियां चली गईं। चले गए कहीं कुटुंब त्राण हेतु कोख की अकेली भी निशानियां चली गईं। ये सभ्यता ये संस्कृति अमर है इसलिए सजा के कुंड हव्य में हजारों रानियां चली गईं। ये देश कब अहिंसकों की नीतियों से है बचा, इसे बचाने में कहीं जवानियां चली। वाह बेटे वाह 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 वाह। कैसे कह दिया साहब के आजादी अहिंसा से आई है। गीत कुल के श्रेष्ठ कवि प्रदीप जी ने एक बात कही थी किसी फिल्म की आवश्यकता के लिए। उन्होंने यदि गीत लिख दिया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, तो कोई ये ना समझ ले कि खड्ग बिना ढाल की आज़ादी आ गई। क्योंकि उन्होंने ये लिखा तो उन्होंने ये भी लिखा था कि पर्वत आग लगी थी, पत्थर शोला था, और बोली हर हर महादेव की बच्चा बोला था। कोई ये ना सोच ले जो कहता है आज़ादी अहिंसा से आई है, ये लोग कहीं ना कहीं 1857 से लेकर 1947 तक के उन समस्त क्रांतिकारियों जिन्होंने इस देश की आन बान शान, इस देश की एकता अखंडता, इस देश की आज़ादी के लिए अपने परिवार तक को निछावर कर दिया, उन सबकी शहादत का अपमान करते हैं। तब ये बात कहने वाले लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा कि बताइए यदि आज़ादी अहिंसा से आई है तो कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सूनी गो दुवालियों नारियों ने क्या किया। वो झांसी वाली रानियों से सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया। कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सोनी गो दुवालियों नारियों ने क्या किया। वो झांसी वाली रानियों से सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया। और राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। कि राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। और बुद्ध जीवी ये बता दें आजादी अहिंसा से तो 7 लाख शहीद क्रांतिकारियों ने क्या किया। वाह वाह बेटे वाह 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 वाह। एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। इस देश में जलियांवाला बाग कांड हुआ, देश के नौजवानों में इतना रोष जागा, अगर उस रोष को प्रकट करने का अवसर दे दिया जाता तो दूसरे दिन कोई अंग्रेज इस देश में देखने को नहीं मिलता। लेकिन उन नौजवानों को मूर्ख कहकर रोक दिया गया। तब कहना चाहूंगा एक प्रश्न और पूछता हूं कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख, इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का। वो शामिल अहिंसक से यार भी रहे थे खूब घोटने में गला इंकुलाबी उद्घोष का। कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख, इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का। वो शामिल अहिंसक से यार भी रहे थे खूब घोटने में गला इंकुलाबी उद्घोष का। वो गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे, डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। कि गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे, डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। और भेड़ चाल छोड़ के बताना होगा पीढ़ियों को सौदा किसने किया सुभाष चंद्र बोस का। वाह 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 वाह। एक और प्रश्न पूछता हूं। इस देश के एक महान प्रधानमंत्री हुए, लाहौर जीतने के बाद विदेश में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई, उनकी मृत्यु की जांच तक नहीं हुई। तब पूछना चाहूंगा एक और प्रश्न
कि शौर्य का प्रतीक था परंतु गुमनामियों में वीर सैनिकों का सिर मोर क्यों चला गया। वो देश हेतु प्राण देने वालों की कमी नहीं थी फिर भी अखंडता का दौर क्यों चला गया। कि शौर्य का प्रतीक था परंतु गुमनामियों में वीर सैनिकों का सिर मोर क्यों चला गया। वो देश हेतु प्राण देने वालों की कमी नहीं थी फिर भी अखंडता का दौर क्यों चला गया। वो देश में दलाल नहीं थे तो द्रोहियों के हाथ कश्यप जालौक वाला ठौर क्यों चला गया। कि देश में दलाल नहीं थे तो द्रोहियों के हाथ कश्यप जालौक वाला ठौर क्यों चला गया। वो लाल यदि काल से गया तो ये बताइए कि जंग में जीता हुआ लाहौर क्यों चला गया। वाह 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 वाह। ऐसे ही नहीं आ गई थी आजादी साहब। क्या हुआ था कि भारती की आरती की थाल में सजा के शीश मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी। वो देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज भोले बम्ब साधुओं की टोली बोलने लगी। कि भारती की आरती की थाल में सजा के शीश मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी। वो देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज भोले बम्ब साधुओं की टोली बोलने लगी। वो देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण तो विदेशी वसनों की होली बोलने लगी। कि देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण तो विदेशी वसनों की होली बोलने लगी। और वंदे मातरम और जय हिंद वाले बोल नेताजी की पिस्टल की गोली बोलने लगी। वाह वाह। क्या हुआ था साहब आजादी की असली कहानी कि प्रेम के प्रसंग भूल नौजवान बने थे शूल फूलों ने भी लिख दी थी क्रांति वाली पातियां। और एकता की आंधियों में उड़ते गए वितंड साथ साथ आए सब धर्म और जातियां। कि प्रेम के प्रसंग भूल नौजवान बने थे शूल फूलों ने भी लिख दी थी क्रांति वाली पातियां। एकता की आंधियों में उड़ते गए वितंड साथ साथ आए सब धर्म और जातियां। कि आजादी की अजर अमर आरती के लिए दीप्त हो गई थी कई बलिदानी छातियां। कि आजादी की अमर अजर आरती के लिए दीप्त हो गई थी कई बलिदानी छातियां। और रक्त हुआ तेल और हो गई जुबान ज्योति देह बनी पात्र और प्राण बने बातियां। देह बनी। इतने बलिदान दिए इस देश के क्रांतिकारियों ने इस देश की आज़ादी के लिए। लेकिन आज जब भी कोई भी व्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी कह देता है कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते, हम भारत माता की नहीं कह सकते, तब कहना चाहूँगा साहब कि अब आज़ादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। कि अब आज़ादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। और गजबा के सौदागर सुन लें, भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भले हो जाए पाकिस्तान। वाह 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 वाह। कि गजबा के सौदागर सुन लें, भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भले हो जाए पाकिस्तान नहीं होगा। इस देश की सेना पर आरोप लगा दिया जाता है, तब कहना चाहूंगा साहब कि नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, अरदास न पूजा न इबादत की वजह से। कि नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, अरदास न पूजा न इबादत की वजह से, अरे नेता न पार्टी न सियासत की वजह से, ये मुल्क सलामत है शहादत की वजह से।